चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, आप जिस स्तर पर हो ठाकुर जी से प्रेम करने में, उस स्तर से कभी आप गिरो ना, कभी कम हो ना। उसी कोई अहितु की भक्ति कहते हैं। हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हमारी भक्ति दिनों दिन कम से कम बढ़े ना तो उतनी तो रहे जितनी आज है, कम नहीं होनी चाहिए। उसको परम धर्म कहते हैं। अच्छा, एक मैं अभी बात बता रहा था, ये जो भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी कभी तो इतना मन करे कि आज तो महाराज माला जब जब के उंगली छील लेंगे अपनी, आज आलस नहीं आ रहा। और कभी कभी इतना आलस आ जाता है कि आज माला ही नहीं देख रहे। कभी कभी तो इतना भाव कि महाराज पूरे मंदिर के कुंज सजा दे, और कभी कभी इतना भी भाव नहीं कि ठाकुर जी को बस एक वस्त्र पहना के बैठा दिए। ये जो बार बार भक्ति में उतार चढ़ाव आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है पता है? कहीं ना कहीं कोई वैष्णव आपसे रूठा बैठा है, इसलिए ऐसा होता है। कोई भक्त, कोई ठाकुर जी को बजवे वारो, वो आपने उसके हृदय को कभी कोई बात से पीड़ा पहुंचाई है, इसी आपके चित्त में बार बार ठाकुर जी की भक्ति जो है वो बढ़ नहीं रही। देखो, भक्त बन जाना ये एक बात है, पर भक्ति में दिनों दिन वर्धन होना ये श्रेष्ठ बात है। दिनों दिन मेरा प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति, और वो अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित है कोई वैष्णव अपराध हुआ है। कोई वैष्णव रूठो बैठो मोते, अब आप वैष्णव को कहां ढूंढू, कौन सा भैया कौन रूठ गो मोते। इसलिए उसके परिणाम में उसको तो हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, अज्ञात में किसी से अपराध बन गया होगा कहीं पर, तो फिर क्या करें? तो बोले फिर सबको उसी के रूप में मान करके समस्त वैष्णवों से क्षमा याचना करो, सबसे क्षमा मांगो। ये बात हम कुछ कथाओं से कहने लगे तो कई लोग आते हैं, वो आते सीधे ये कि महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा कर दो। इसमें भी ये बात लागू होती है, परिचित से क्षमा नहीं मांगनी है। परिचित से तो कोई भी क्षमा मांग लेगा, अपरिचित से मांगो, जिसको जानते नहीं, वो ब्रजवासी हो, वैष्णव हो, उससे क्षमा मांगो। ऐसे कम से कम 100 गिनती करके वैष्णवन से क्षमा मांगोगे, तब देखियो महाराज आपकी भक्ति फिर गिरेगी नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगी, तो बढ़ेगी बढ़ेगी दिन दिन। जैसे लगे आज भक्ति ने कम है रही है, आज मेरा मन कम लग रहा है, आज ठाकुर जी की सेवा की इच्छा ना है रही है, वही दिना निकल जाओ घर से बाहर, वृंदावन आ जाओ, आकर के ठाकुर जी नहीं, यहाँ के वैष्णवन से क्षमा मांगो, मुझे क्षमा कर दो। इसको क्या कहते हैं पता है? दंड उत्सव। क्या कहते हैं? ये दंड उत्सव है। कभी कोई पूछे कहां जा रहे हो, दंड उत्सव करवे जा रहे हैं। कहा है भैया दंड उत्सव? बोले वैष्णवन से क्षमा मांगेंगे। बरसाने के वैष्णव, गोवर्धन के वैष्णव, वृंदावन के वैष्णव, जहां के मिल जाएं, सब उनको रोक रोक के भैया ने रुकियो, मुझे क्षमा कर दो। सामने वाले को अपने आप हृदय पिघल जाएगा, भैया तेने क्यों कहा है जो तुमको क्षमा कर दूं? बोले बस मैंने किया अपराध, तुम मुझे क्षमा कर दो। अरे भैया तेने, अरे बात मत करो, बस सिर पे हाथ धर के कह दो क्षमा कियो। ऐसे 100 वैष्णवन से भी क्षमा मांग ली ना। महाराज हम व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहे हैं, आपकी भक्ति में गिरावट नहीं आएगी, भले ही स्थिरता आ जाए, नीचे नहीं जाएगी भक्ति। तो यहां पर परम धर्म का दूसरा रूप क्या बताया? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की अहितु की भक्ति करना, निरंतर वर्धमान भक्ति करना, और निरंतर वर्धमान ना हो तो कम से कम स्थिर भक्ति करना। ये पद से च्युत होने वाली भक्ति, ये अपराध जन्य होती है। अपराध के कारण हम भक्ति में क्षीण होते हैं। वो भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो ये परम धर्म नहीं है हमारा। दिन दिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दर्श बिहारी जी को। बसिवो श्री वृंदावन को नीको। वृंदावन में बसना नीको है, अच्छो है। क्यों? बोले दिन दिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। ठाकुर जी के प्रति अनुराग नित्य बढ़ रहा है वृंदावन में रहने से, तो आप ब्रजवासी हो। गिरिराज जी में नित्य अनुराग बढ़ रहा है गिरिराज जी में रहने से, तो आप गोवर्धनवासी हो। लेकिन ब्रज में रह तो रहे, ब्रजवासी बन तो गए, पर अनुराग बढ़ नहीं रहा ठाकुर जी के प्रति, तो आप ब्रजवासी नहीं हो। ब्रजवास को मतलब तो नित्य, कल जितनो अनुराग, कल जितनो प्रेम, आज वासे दुगनो है, और आज जितनो कल वासे भी ज्यादा दुगनो है ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम।
इसको कहते हैं परम धर्म। ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। तो परम धर्म का प्रथम स्वरूप मैं जैसे ठाकुर जी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, वो दूसरों को भी सिखाऊं। और दूसरा, आज जितनी भक्ति, जितना प्रेम ठाकुर जी से करूं, कल उससे दुगना हो। इसको भी परम धर्म कहते हैं। तो परम धर्म के विषय में बताया, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है नित्य कथा सुनो भागवत की। भागवत जी की कथा सुनने से आपके हृदय में अनुराग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठाकुर जी के प्रति अनुराग घट नहीं सकता, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो ये भागवत का विषय है, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। जब अनुराग बढ़ने की बात आती है, कई सारे वैष्णव घूमने लगते हैं दिमाग में, लेकिन मेरे तो सबसे ज्यादा चित्तवृत्ति और मन बुद्धि में जो बैठे हैं वो हमारे श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, कुम्मन दास जी के पुत्र। यह रट लागी लाढ़िले लगे नैन निमेष, एक टक देखूं आवते नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। हम तो एक आध पंक्ति गावे के मूड में आप बजा रहे हो, अब बजा दियो तो बजाओ। गोवर्धन वासी सावरे, मुझे कितना अच्छा लगता है ना कि ये पंक्तियां यहीं गाई गई हैं, यहीं गिरिराज जी में ही बैठ करके श्री चतुर्भुज दास जी ने गाई। महाराज जी पुष्टि मार्गीय वैष्णवन के प्राण हैं ये। पुष्टि मार्गीय वैष्णव या पद को सुने बिना उनको कोई कामनाएं हो गए, इतना प्यारो पद है। और इस पद की पूरी आप व्याख्या यदि सुनेंगे तो ये परम धर्म का निरूपण कर रहा है। यहां पर चतुर्भुज दास जी की भक्ति देखो, वो कम नहीं हो रही है, प्रतिदिन बढ़ रही है। कहां गुरुदेव की आज्ञा हो गई है कि चलो चतुर्भुज दास द्वारिका दर्शन करने के लिए चलेंगे, और चतुर्भुज दास जी रात भर ठाकुर जी के चरण पकड़ करके रो रहे हैं कि कैसे भी करके सूर्य को आज्ञा करो कि कल वो उदय नहीं हो जाए, क्योंकि कल यदि सूर्य उदय हो गया तो गुरु जी मुझको लेकर के द्वारिका चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले दारी के मांग तो मैं ही बैठा हूं, तो रोका ही करो है, द्वारिका चलो जा, वहां जाके मेरे दर्शन कर लियो, वहां पे भी तो मैं ही बैठा हूं। चतुर्भुज दास जी खड़े हो गए, बोले अच्छा वहां पे भी आप ही बैठे हो? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, तो आप भी वैकुंठ चले जाओ, वैकुंठ में भी तो भक्त हैं, ब्रज में काहे को बैठे हो? या ब्रज में रहने की कहा आवश्यकता, ठाकुर जाओ वैकुंठ में ही रहो, वहां नारद हैं, वहां पर सुख सौनकादि हैं, वहां पर भीष्म पितामह हैं, वहां पर बड़े बड़े भक्त हैं आपके, वहीं चले जाओ, हम अष्ट सखान के संग काहे को बैठे हो यहाँ पे? ठाकुर जी मौन हो गए। बोले है कोई उत्तर आपके पास? ठाकुर जी बोले भक्त तो हैं, लेकिन तेरे जैसे प्रेमी ना है कुंभना, तेरे जैसे प्रेमी ना है चतुर्भुज दास, और यह ब्रजवासी जैसो प्रेम थोड़ी है वहां वैकुंठ में। वही बात श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बोले द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में यमुना जी नहीं है, द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में हमारी गिरिराज जी नहीं है, द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में हमारी श्यामा जी नहीं है। ऐसी द्वारिका में कैसे जाऊं ना? आप प्रार्थना आपसे, आप कहो ना सूर्य को कि वो प्रकट ना हो, मोह ना जानो ब्रज छोड़ करके। लेकिन ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, इतने कभी कभी ठाकुर जी पे खूब गुस्सा आवे कि काहे को भक्तन को परेशान करें। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं तो ठाकुर जी ने मान जाते बात को कि भाई गुरुदेव के मन में ऐसी कोई भावना प्रकट कर देते कि गुरुदेव कहते चतुर्भुज दास तुम रहने दो, तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं द्वारिका। पर नहीं, ठाकुर जी तो और अद्भुत के गुरुदेव के मन में
भावना प्रकट करा रहे हैं, बोले चतुर्भुज दास को तो संग लेके ही जानो है। इससे प्रमाणित होता है कि विरह यही देते हैं। हमने कोई अपराध नहीं किया जो विरह आ रहा है, यही देते हैं विरह। सुबह का सूर्य उदय हुआ, झांक झांक के ठाकुर जी को देखते हैं, बोले आप कुछ करोगे नहीं ना, कर दो ना प्लीज, रोको ना कैसे भी करके मुझे। तभी गुरुदेव आगे बोले, ए चतुर्भुज दास चलो द्वारिका निकलना है। गुरुदेव की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं। निकल गए, गुरुदेव के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, बार बार ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं। बोले आपको दया नहीं आ रही है ना, आप मुझे खुद से दूर भेज रहे हो ना। जब तक गिरिराज जी दिखते रहे, जब तक पर्वत दिखता रहा, जब तक ध्वजा दिखती रही, तब तक तो कुछ नहीं। पर जैसे ही गिरिराज जी का अंश दिखना बंद हुआ, वही मूर्छित होकर के गिर गए। और जब होश में आए, तब चतुर्भुज दास जी ने पहले एक दूसरा पद गाया। गोवर्धनवासी सांवरे से पहले एक पद और गाया। उस पद का शब्द है, कितने दिन है जो गए बिन देखे। जब होश में आए तो गुरुदेव ने उठाया, बोले चतुर्भुज दास तुम मूर्छित क्यों हो गए। तब चतुर्भुज दास जी व्याकुल हृदय में कहते हैं, गुरुदेव कितने दिन हो गए नंद नंदन को देखे हुए। गुरुदेव बोले अभी 5 मिनट पहले तो निकले हम गिरिराज जी से, तुम कह रहे हो कितने दिन हो गए। तो यहां पर वो कड़ी मिल जाती है गोपी गीत में, जब गोपियां कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। हे कन्हैया जब तुम गैया चरावे जायो करो, वास्तव में हमारी आंखन की पलक यदि झपक जाए तो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी भई पलक भी 3 युग के समान लगती है। बंधुओं कभी कभी लगता है हम तो इस स्थिति में कभी आ ही नहीं सकते, जैसी स्थिति में चतुर्भुज दास, जैसी स्थिति में गोपियां और ये सब है। गुरुदेव से बोले मुझे आपकी आज्ञा पालन ना करने का अपराध स्वीकार है, लेकिन मैं गिरिराज जी से दूर नहीं जा सकता। और तब रोते हुए आए, दोनों भुजा उठा करके गिर पड़े गिरिराज जी की तलेटी में। और जब स्वर निकला तो श्रीमद् भागवत जी प्रमाण है कि कृष्ण दर्शन की लालसा जब होती है तभी गीत निकलता है, इसीलिए गोपी गीत निकला। और तभी कलयुग में एक गोप ने गीत गाया, गोवर्धनवासी सांवरे लाल तुम बीन रहो न जाए। लाल तुम बीन रहो न जाए रे गोवर्धनवासी पूरा पद तो नहीं गाऊंगा, बहुत बड़ा है, पर मैं रोज 1-2 पंक्ति गाऊंगा। श्री गिरिराज जी की तलेटी में अच्छा भाव, कुछ प्रवचन करने का अवसर मिलेगा इस पद पर। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले कि नाथ मेरी क्या अभिलाषा है, आपको कैसे देखना है मुझे। चतुर्भुज दास जी का भाव देखो, ठाकुर जी आपको कैसे देखना चाहता हूं। हे बंक चिते मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए। ओ पंख चिते मुस्काई के पंख। हमारे पूज्य नाना जी इसका अर्थ इतना सुंदर कहते हैं, बोले लाला ठाकुर जी के पांव टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ो। लेकिन आज चतुर्भुज दास जी ने एक बात और बताई, बोले कहा बोले जे लाला जब मुस्कुरावे ना तो केवल एक तरफ के होठ पीछे जामे, दोनों ने पीछे ना करे। अब हम तो हंस ही ना सके, एक तरफ से हंसते, पंख चितई मुस्काए के। आहा, एक तरफ से हंस रहे हैं बस, दूसरी तरफ के होठ हिले नहीं है, बस एक तरफ से हंस रहे हैं। पंख चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। हे नंद नंदन, जब आप अपनी बाकी मुस्कान से हंसते हो ना, तब हमारी स्थिति क्या होती है पता है आपको।
लोचन तड़पे मीन जो जुग भरी धरी बिहार जैसे मछली जल के बिना तड़प जाती है नानाथ, ऐसी स्थिति आप करके चले जाते हो, क्योंकि आपकी एक क्षण की वो मुस्कान, उसके बाद आप चले जाते हो। हमारी स्थिति तो ऐसी हो जाती है बिन जल मछली। हे नाथ, आपके बिना अब नहीं रह सकते। श्री गोवर्धन वासी सांवरे, श्री गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। इसे कहते हैं अहितु की भक्ति, और इसी को कहते हैं परम धर्म। और यही मेरा आपका, हर कंठीमाला धारण करने वाले का, हर वैष्णव तिलक धारण करने वाले का, हर ठाकुर जी की सेवा करने वाले का यह धर्म कर्तव्य है कि उसके चित्त में अहितु की भक्ति आए। ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, हर दिन अति प्रिय लगने चाहिए, ना रह पाए उनके बिना, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। जैसे यहां पर श्री चतुर्भुज दास जी की, एक टक देखूं आवते नटवर नागर वेश। हे नाथ, मेरी तो एक ही अभिलाषा है। बोले क्या? बोले एक वृक्ष के नीचे बैठा रहूं और 24 घंटा केवल आप उनको आते जाते दिखाई देते रहो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं अहितु की भक्ति। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? अहितु की ठाकुर जी की भक्ति होना। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस अहितु की भक्ति का अधिकारी कौन है? अहितु की भक्ति किसके चित्त में टिकती है, रुकती है? ध्यान से सुनो। जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किंचित भी यदि किसी के चित्त में है तो अहितु की भक्ति नहीं कर पाएगा। अहितु की भक्ति समझ गए ना सब? नित्य बढ़ने वाली भक्ति, वर्धमान भक्ति। और यदि किसी के चित्त में मात्सर्य दोष है तो वो ठाकुर जी की अहितु की भक्ति नहीं कर पाएगा। अहितु की भक्ति, मात्सर्य दोष का मतलब दूसरे की उज्जवलता से, दूसरे की श्रेष्ठता से व्याकुल हो जाने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति। किसी की श्रेष्ठता देख करके किसी की प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट कर लेना, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। किसी का रूप सुंदर है, वाणी सुंदर है, अंग प्रत्यंग सुंदर है, उसकी क्रियाएं सुंदर है और आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। पधारो महाराज, आगे आ जाओ। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। गिरिराज जी भी आ जाए पीछे, तो मत देखियो। विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को ना ही निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। हनुमान जी महाराज विकल होके कथा सुन रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। राम जी से देखा नहीं गया, राम जी प्रकट हो गए। हनुमान तुम रो मत। हनुमान जी ने जैसे देखा राम जी आ गए, बोले आप क्यों आ गए? बोले कथा चल रही, तुम बहुत रो रहे थे इसलिए हम आ गए। बोले भगवान अभी जाओ यहां से, अभी 2 घंटा कथा रह गई, ये सुनने दो, पहले आपसे बाद में मिलूंगा। बोले तुम तो मेरे विरह में व्याकुल। बोले विरह कथा दे रही है, आप तो आ गए यहाँ पे, आप जाओ ना, मुझे सुनने दो कथा। 2 घंटा बाद मिलना, कथा हो जाए फिर। ठाकुर जी ऐसे हमारी कृपा करते हैं। तो जय पधार विराज महाराज। श्री शिवम साधक जी महाराज पधारे हैं। खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन आपको। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति। मात्सर्य दोष मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव,
किसी की श्रेष्ठताओं से आप प्रसन्न नहीं होते हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। और भक्त के अंदर मात्सर्य नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष नष्ट नहीं हुआ है तब तक जाप करते रहो, नाम जप। मात्सर्य दोष नष्ट ना हो जाए तब तक परिक्रमा करते रहो। अच्छा एक बात बताओ, ये परिक्रमा करने का, नाम जप करने का, तिलक आदि करने, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? ठाकुर जी की प्राप्ति। हम बड़ी जल्दी सीधे 10वीं सिद्धि पे क्यों चढ़ रहे हो? सबसे पहले सुनो हमारी बात। ये परिक्रमा करना, नाम जप करना, आदि आदि नियमों का पालन करना, इनमें सबसे पहले अपने दोषों की शुद्धता का नियम रखो। हम में क्रोध बहुत है, पहले क्रोध कम करना। ठाकुर जी के लिए पहले श्रृंगार तो करो अपना, शुद्ध तो बनो, वैसे बन तो जाओ जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम किस लिए नाम जप कर रहे हैं? कि नाम जप के प्रभाव से, इससे जो भी पुण्य हो, उस पुण्य से हमारा क्रोध कम हो, हमारे भीतर काम की भावना कम हो, हमारे भीतर दोष कम हो। हम गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा इसी भाव से कर रहे हैं, हमारा ये दोष है, ये दोष ठाकुर जी के लिए अच्छा नहीं है, ठाकुर जी की प्राप्ति में ये दोष हमारा कैसे भी टूटे। और अवधि क्या होनी चाहिए? तब तक उस नियम का पालन करते ही रहो जब तक दोष निवृत्त ना हो जाओ, तब तक करो। दोष निवृत्त जैसे जैसे होने लग जाओगे, तैसे तैसे आगे अगली सिद्धि पे चलो। अब ये दोष तो थोड़ा कम हो गया, अब इस दोष का, ये इसकी निवृत्ति के लिए करना है, अब इसकी निवृत्ति के लिए करना है, अब इसकी निवृत्ति के लिए करना है। आप दोषों से निवृत्त होते रहो। कब मिलना है ये ठाकुर जी पे छोड़ दो, ठाकुर जी अपने आप मिल जाएंगे। जब उनको लगेगा कि अभी पूर्ण रूपेण अधिकारी हो गया, अपने आप ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। यहां सीधे पहले ही हमने ये भाव रख लिया कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। इतनी जल्दी पहली सिद्धि चढ़ी नहीं, 10वीं पे छलांग मारोगे, मुंह के बल गिर जाओगे भैया, नाक पाम टूट जाएंगे। इसलिए ये सारे नियमों का पालन सर्वप्रथम दोष निवृत्ति के लिए करो। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जब तक नष्ट नहीं होगा, आप भक्ति के पथ के पथिक नहीं बन सकते। श्री माधवदास जी का प्रसंग आता है, जगन्नाथपुरी के परम भक्त श्री माधवदास जी, मात्सर्य दोष से शून्य। उनका बहुत सम्मान होने लगा था जगन्नाथपुरी में। क्यों? क्योंकि वो जब मंदिर में जाते थे तो उनको देख के ठाकुर जी झूमते थे। दुनिया ठाकुर जी को देख के झूमती है, वो ठाकुर जी जब वो ठाकुर जी के सामने आते, ठाकुर जी झूमते थे। और ये दृश्य जब लोगों ने देखा तो लोगों ने देख करके सोचा कि बहुत बड़े साधक हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा होने लगी, सम्मान होने लगा। अब तो महाराज ये स्थिति कि वो माधवदास जी अपनी कुटिया से निकले और वहां से जगन्नाथपुरी मंदिर तक हजारों लोग खड़े हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, सब उनकी बड़ी, माधवदास जी को बड़ी इससे बेचैनी होती थी। बोले ठाकुर जी ये इतना सम्मान क्यों दिला रहे हैं आप? मंदिर में गए, जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना करने लगे, बोले इतना सम्मान मत दिलाओ भगवान। भगवान बोले हमारी इच्छा है, हमको अच्छा लगता है, सब आपका सम्मान करते हैं, हम तो दिलाएंगे। माधवदास जी बोले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये सब तो आपका प्रपंच है मुझको फंसाने के लिए, ताकि मैं सम्मान के आदी हो जाऊं और आपको छोड़ दूं। माधवदास जी अब सोचने लगे ऐसा क्या करूं कि मेरा अपमान हो, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे थोड़ा सा ये सम्मान की स्थिति से मैं बाहर जाऊं। अब वो जहां भी जाते सब उनके परिचित, जहां भी जाते सब जगह उनका सम्मान होता। तो जगन्नाथपुरी से दूर एक गांव में गए जहां उनको कोई जानता नहीं था। वहां पर भी ऐसा स्थान ढूंढने लगे जहां उनका अपमान हो। तभी देखा कि एक मैया जो है वो 5-6 बालकन के पीछे डंडा लेके भाग रही है, मारवे के काजे। माधवदास जी बोले जय है बढ़िया मैया, इसी से पिट लेंगे तो समझ जाएंगे कि अब हमारा सम हो गया सब। माधवदास जी उस मैया के घर में चले गए, बोले मैया भिक्षाम देही। मैया बोली क्या बात है बाबा? प्रसादी पवाओ। बोले अच्छा, और कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे खाते रहते हो दूसरों घर जाके? माधवदास जी बोले अब क्या करें, घर हमने छोड़ा ही इसीलिए ताकि दूसरों के यहां पा सकें, आप भिक्षा पवा दो। पहला दिन था, मैया ने दे दिया जो भी बना था घर में, माधवदास जी ने जगन्नाथ जी को निवेदित करके पा लिया। दूसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, बोले माते भिक्षाम देही। मैया बोली कल दी तो थी, बोले कि भूख तो एक ही बार थोड़ी लगती, बार बार लगती, पवाओ। तो मैया को लगी जे बाबा तो ऐसी आता रहेगा यहाँ पे,
कुछ ऐसा करूं कि ये बाबा कल से नहीं आवे। तो मैया थोड़ी चतुर तो थी, उसने भीतर जाकर के सब्जियों में नमक डाल दिया, किसी में मिर्च डाल दी, किसी में नींबू निचोड़ दिया, इतनी खट्टी और कसैली कर दी सब्जी की बाबा खा के भाग जाएगा, कल से नहीं आएगा। माधव दास जी ने जैसे प्रसाद पाया, प्रसाद पाते नींबू ज्यादा नमक ज्यादा, अलग ही पता चल रहा था कि अलग से डाला है, और ये इसलिए डाला है कि मुझसे पिज्जा छुड़ाना चाह रही है। पर माधव दास जी ने तो खूब प्रेम से पाया, महाराज एक दाना नहीं छोड़ा। मैया बोली बाबा कैसा लगा? बोले बहुत स्वाद, कल से ज्यादा स्वाद था। मैया बोली नमक मिर्च और नींबू तो कोई प्रभाव ही नहीं कर रहे इस पर। कोई बात नहीं, 2 ही बार पाएगा, अब तो शायद नहीं आएगा। तीसरे दिन माधव दास जी पर पहुंच गए, माते भिक्षाम दे। तीसरे दिन भी पवा दिया। मैया बेचारी बड़ी परेशान, बोले कहां से मैं अब क्या करूं। एक दिन कोई पड़ोस में लड़ाई हो गई थी, वैसे उनका दिमाग बड़ा चढ़ा हुआ था, गोबर का चौका लगा रही थी घर में कपड़ा से। इतने में ही माधव दास जी आ गए, माते भिक्षाम दे। मैया बड़बड़ा रही थी, बोले लड़ती हैं मुझसे, ऐसे करती हैं, ये करती हैं, इनको देख लूंगी, सब जानती नहीं है अभी मुझको। इतने में माधव दास जी आए, माते भिक्षाम दे। ये और आ गया, पकड़ करके पोंछा फेंक करके मारा, बोले ये ले भिक्षा, आज इसी कोई पाले भिक्षा में। माधव दास जी के मुंह पे आकर के जब पोंछा लगा, माधव दास जी नाचने लगे, बोले आज अच्छा लग रहा है मुझको, अब लग रहा है कि मेरा सम्मान थोड़ा कम हो गया, अब मेरी भक्ति बनी रहेगी चित्त में, अब ये कम नहीं होगी। एक जगन्नाथ जी ने बड़ा सम्मान करवा दिया था मेरा, आज तो आनंद आ गए। मैया को दंडवत प्रणाम किया, खूब प्रणाम किया, बोले मैया बड़ी कृपा आपकी। माधव दास जी बोले भिक्षा जो मिली है स्वीकार तो करनी है, पर मैं तो पोंछा स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरा तो नियम है कि भिक्षा पहले जगन्नाथ जी को देता हूं, अब ये पोंछा ये जगन्नाथ जी को कैसे दूं। तो माधव दास जी तुरंत गए, उसको जल से धो लिया, और उसके जो रोए थे उनको अलग अलग करके दीपक बना करके घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी उससे, और श्री जगन्नाथ जी को निवेदित कर दिया। निर्मत सराणाम सताम, यही प्रसंग ऐसा ही सुनाई देता है श्री हरिराम व्यास जी का। श्री हरिराम व्यास जी संतों की इतनी सेवा करते थे कि एक बार एक संत उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए, और हरिराम व्यास जी कुटिया में जाकर के बोले व्यास जी हमको बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी प्रसाद पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले भगवान श्री जुगल किशोर ठाकुर जी विराज रहे, प्रसादी अभी ठाकुर जी के लिए सिद्ध हुई है, अभी जा रही है मंदिर में, ठाकुर जी प्रसाद पालेंगे, भोग लगा देंगे, फिर उसके बाद प्रसाद हम पाएंगे। संत क्रोधित हो गए, बोले हम इतने भूखे प्यासे तुम्हारे यहां आशा लेकर के आए, और तुम हमको अभी और इंतजार करने के लिए आज्ञा करते हो, हमसे कहते हो कि ठाकुर जी पालें फिर पाना। हरिराम व्यास जी समझ गए, बोले ठाकुर जी आपके भोग तो सब जगह लग रहे हैं, पर ये संत जन बड़े भूखे हैं। तो अपने सेवकों को आज्ञा की, बोले जुगल किशोर जी के लिए दोबारा प्रसादी बन जाएगी, ये थाली पहले महाराज जी को पवाओ। संत जन पाने लगे, और जैसे ही पाने लगे तो बोले अरे ये तो बिल्कुल स्वाद नहीं बना, और स्वाद नहीं बना, ऐसे करके थाली दूर करने लगे। हरिराम व्यास जी बोले हम दोबारा रसोई से बोले फिर प्रतीक्षा की बात करते हो, और संत को क्रोध आया, महाराज उठा करके थाली फेंक दी, और हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही फेंकी। हरिराम व्यास जी तो आनंदित हो गए, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, संतों के चरण पकड़ लिए, बोले नाथ हमने तो सुना था कि संत बड़े कृपालु होते हैं, पर आज प्रत्यक्ष देख लिया। चरणों में गिरे हरिराम व्यास जी को जब देखा तो वो संत जो परीक्षा लेने आए वो अपनी परीक्षा तो भूल गए, उठाया, बोले कि अरे हम तो तुम पर क्रोध कर रहे थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उल्टा क्रोध करोगे, पर तुम तो आनंद, क्या ऐसा भाव लगा कि तुम चरणों में गिर गए। श्री हरिराम व्यास जी बोले संत जन जिस थाली में प्रसाद पाते हैं उसमें अपना तिनका प्रसाद छोड़ते हैं, उस तिनका प्रसाद को पाने से भक्ति बढ़ती है, पर आप तो इतने दयालु कि आपने पाते पाते पूरी की पूरी थाली छोड़ी नहीं, मेरे मुंह पे ही मार दी, मेरे मुंह में ही मानो पधरा दी। आपने तो बड़ी कृपा की नाथ। ऐसी स्थिति है हमारी, बताओ हम लोग हैं दूर दूर तक ऐसे कहीं से भी? बिल्कुल नहीं। इसलिए यहां पर लिखा निर्मत सराणाम सताम, जब तक मात्सर्य दोष चित्त से निवृत्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, तब तक अहेतु की भक्ति नहीं आएगी चित्त में।
निर्मत्सराणाम सताम। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध कराने वाली ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा बंधुओं, मैं कहा करता हूं, अन्य अन्य साधनों की पूर्ति के लिए मत श्रवण कीजिए। आपके काम रुके हुए बन जाएं, आपके पितृ मुक्त हो जाएं, आपके ऊपर अन्य अन्य कृपा हो जाए, ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आदि आदि भावों से आप कथा मत सुनो। भागवत की कथा के प्रति तो केवल एक संकल्प होना चाहिए। जब कभी भी आपके यहां अवसर हो कथा करने का, कराने का, कुछ भी हो, पंडित जी से कहना हाथ में जल दीजिए और संकल्प लीजिएगा। क्या? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इसी भावना से, इसी साधना से और इसी संकल्प से ही भागवत की कथा सुननी चाहिए। कृष्ण प्रेम मिलता है भागवत की कथा से। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा। यही अभिलाषा होनी चाहिए कथा सुनने के पीछे। बंधुओं, इन पंक्तियों को चित्त में धारण करके कथा श्रवण करो। हमें और कोई अभिलाषा नहीं है। भुक्ति मुक्ति ना चाहूं, केवल अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो तिहारो रे किशोरी राधे। कथा सुनने से बस ठाकुर जी अपना मान ले हमको, बस इसलिए हमको कथा सुननी है। इसके अलावा हमारी कोई अभिलाषा नहीं। अन्य अन्य साधनों के लिए कथा मत सुनिए बंधुओं, केवल ठाकुर जी के हो जाए, ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें, इसके लिए कथा सुन। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा को श्री राधे, कीजे कृपा को। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा को श्री राधे, कीजे कृपा को। कथा सुनने के प्रति हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? दूसरा संकल्प सुनो। करत अघन नहीं नेक अघान, भजन करन में नामन को लगा। हे स्वामिनी जी, पाप करने में मुझको बिल्कुल आलस नहीं आता, पर भजन में मेरा मन नहीं लगता। भजन में मन लगे इसलिए कथा सुनना है हमको। करिबर जोरी लक्ष्मण मोरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे हो। श्री राधे कीजे कृपा को, श्री राधे कीजे कृपा को। और ये पंक्ति कहता हूं तो बस सजल हो जाते हैं नेत्र।
इसी अभिलाषा से हम सुन रहे हैं नाथ। भलो गुरो जैसो हूँ तिहारो, तुम बिन को ना हितो हमारो। भलो गुरो जैसो हूँ तिहारो, तुम बिन को ना हितो भानु दुलारी सुध लो हमारी, शरण तिहारी हो पतितन सिर मोर निराधे, कीजे कृपा की घोर निराधे, कीजे कृपा की घोर। सरस किशोरी बरस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की घोर निराधे, कीजे कृपा की घोर। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। श्री व्यास जी द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं कि कथा सुनने के प्रति उद्देश्य यही होना चाहिए। उद्देश्य चाहे तुम्हारा जो हो, पर कथा तो केवल एक वस्तु प्रदान कर सकती है। क्या? तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, आपका संबंध सुदृढ़ कर सकती है। कथा सप्ताह सुनने का केवल एक फल मिलेगा आपको, कि आपका संबंध ठाकुर जी से पहले से ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। ठाकुर जी पहले से ज्यादा अतिप्रिय हो जाएंगे, पहले से ज्यादा समीप पहुंच जाओगे। ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त होता है भागवत जी से। इसके अन्यथा आप कुछ भी यदि मांग रहे हैं भागवत जी से, तो आप गलत स्थान पर हो। आप कुछ और कहीं और चले जाओ, यहां तो आपको केवल प्रेम प्राप्त होगा, और वो प्रेम भी केवल ठाकुर जी के संबंध का प्रेम, संसार का प्रेम नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। धर्म यहां नहीं सिखाया जाएगा, अर्थ कैसे प्राप्त करना है यहां नहीं बताया जाएगा, कामनाओं की पूर्ति कैसे करनी है ये यहां नहीं बताया जाएगा। यहां तो धर्म से परम धर्म में कैसे जाएं ये बताया जाएगा। अर्थ के प्रति हमारी इच्छा समाप्त कैसे हो ये सिखाया जाएगा। कामनाओं से निवृत्त कैसे हो ये बताया जाएगा। और चौथा पुरुषार्थ आता है मोक्ष। मोक्ष के लिए तो भैया जिस भूमि में आप बैठे हो ना, वहां पे मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। जिस मोक्ष के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वो मोक्ष वृंदावन में आके कहते मेरी मुक्ति कैसे होगी। ठाकुर जी कह रहे हैं गोवर्धन चली जा। बोले मां का होएगा? बोले ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। जब जोड़ते हवा चलेगी और तेरे माथे पे ब्रज की रज लग जाएगी, हे मुक्ति मैया तू मुक्त है जाएगी। वृंदावन है, यहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए स्थान नहीं है। यहां तो केवल प्रेम, और उस प्रेम का संकल्प लेकर के ही कथा श्रवण करनी है। वह प्रेम ही प्राप्त होगा भागवत से। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और कैसा प्रेम? बोले शिवदम। शिवदम कहते हैं कल्याणकारी, आपका कल्याण करने वाला प्रेम प्राप्त होगा यहां पर भागवत से। और कुछ मत मांगो कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदयवरुध्य पितृकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आप जिस दिन मन बना लेते हैं कि मेरे को कथा श्रवण करनी है और कथा ही मेरा जीवन है, उसी दिन ठाकुर जी आपका चित्त स्वीकार कर लेते हैं, आपके चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बस अब प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की इतना भाव इसका प्रकट हो कि मैं या के चित्त निकल के या के प्रत्यक्ष सामने आ जाऊं।
कथा के प्रति रुचि जिस दिन आपकी बन जाती है उसी दिन ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। अब बस सुन सुन करके मत मत करके नवनीत चौर को चित्त ते बाहर प्रकट करना है, बाहर निकारना है। कथा के प्रति रति हो गई है तो उसी दिन ठाकुर जी आपके चित्त में आके बैठ गए, ये बात तो निश्चित है। ऐसे भागवत जी की कथा द्वितीय मंगलाचरण। अब तृतीय मंगलाचरण। तृतीय मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं कि निगम कल्पितरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के समूह का एक वृक्ष है जिसका नाम है निगम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पका हुआ फल तो मीठा होता है, परंतु उस पके हुए फल में यदि तोता मुख लगा दे तो वो और मीठा हो जाता है। तो सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से भागवत जी और ज्यादा मीठी नहीं, अमृतत्व हो गई है, अमृत समान हो गई है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रस गाथा को पियो। सुनने के लिए मत बैठो यहां पर। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ये कृष्ण रस, राम रस, राधा रस, जे भैया सुनवे की वस्तु नहीं है, जे तो पीवे की वस्तु है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में एक प्रश्न किया गया है, क्या भगवान ने हमको 2 श्रवण पुट क्यों प्रदान किए? आप कहोगे सुनने के लिए दिए, तो यहां पर रुई लगा लेते हैं तो फिर सुनाई नहीं देता, तो ये बाहर वाला ढांचा क्यों बनाया भगवान ने? इसका कोई उपयोग आपको पता लगता है? हमको कोई उपयोग समझ नहीं आया तो हम लोगों ने कुंडल पहन लिए, और कोई उपयोग नहीं समझ में आया तो चश्मा टांग लिया इस पर। बाकी इन 2 के अलावा इनका कोई काम नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, कुंडल वालों को तो इतनी दिक्कत नहीं होती बेचारे, लेकिन जो चश्मा वाले हैं वो कहां जाते? लेकिन उसका भी नियम बना लिया, लोग बाग आंखों में अंदर ही लगा लेते हैं। बाकी इसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन कुछ नहीं है, केवल ये सांकेतिक रूप से हमको मिले हैं। संकेत, भगवान हमको संकेत दे रहे हैं। बोले क्या? 2 दोने हैं तुम्हारे पास, श्रवण पुटेषु समृतम, ये 2 दोने हैं, श्रवण पुट कहते हैं इनको। तो दोने का प्रयोग क्या होता है? बोले दोने में खीर पियो, रस पियो, आम रस पियो, मलाई डालो, खूब बढ़िया बढ़िया। दोने में तो कुछ रस होना चाहिए, और इन कानों में क्या रस हो सकता है? कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। इन कानों से केवल पियो, ठाकुर जी के रस को पियो। पिबत भागवतम रसमाल। अब यहां पिबत भागवतम का अर्थ क्या है? पिबत भागवतम का अर्थ यह है कि कथा सुनने के बाद आप जब यहां से बाहर जाओ तो आपके आव भाव चित्त वृत्ति में कथा दिखे। यहां कथा सुन के आए हो बंधुओं, कहां तक कहें, आपकी आंख खोलने और पलक झपकने की स्थिति से पता चल जाता है कि आप अभिमानी हो कि अहम शून्य हो, आप वैष्णव हो कि गैर वैष्णव हो। व्यक्ति की एक एक वस्तु बता देती है कि वो ठाकुर जी का परम वैष्णव है कि नहीं। तो हमारी चित्तवृत्ति में, हमारी स्थिति में, हमारे तन में दिखे तब समझो कथा पी गई है, क्योंकि पी हुई वस्तु असर करती है। कथा सुनना नहीं है, कथा को पीना है, तत्क्षण लागू करना है अपने जीवन में। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। और कितना पिए? अभी गोवर्धन में पी रहे हैं, इससे पहले उड़ीसा में पी रहे थे, उससे पहले मुंबई में पी रहे थे, उससे पहले भोपाल में पी रहे थे, उससे पहले नासिक में पी रहे थे। कितना पिए? बोले मोहर हो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। कब तक पीते रहें? बोले जब तक पीते पीते
जिसको पान कर रहे हो वो पेय से स्थूल होकर के सामने ना आ जाए तब तक पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, मोहर हो, पीते रहो। रसिका भूमि भावुका। लेकिन ये निरंतर कथा पीने की आज्ञा दो ही लोगों को की गई है। एक भावुक लोग जो भाव से युक्त हैं उनको कहा गया है, और दूसरा रसिका जो रसिक हैं, जो रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज भी रसिया हैं, वो रसिक हैं। रसिक मतलब जिनके चित्त में सदा श्यामा श्याम विहार करते रहते हैं, नित्य उन्हीं के ही भाव में जो लगे रहते हैं, ऐसे रसिक। जिनको अन्य भाव सुनाई नहीं देता। वर्षा हो जाए संसार के लोग कहेंगे अरे भैया इंद्र आज तो बड़े बरस रहे हो, पर रसिक जन उसमें भी यही कहेंगे, बोले तुम्हें पता हो इतनी वर्षा काई को हो रही है? बोले काई को हो रही है? बोले निश्चित ही श्यामा शाम को गर्मी लग रही होगी, या हमारे इंद्र ने आकर के सेवा करी है, वर्षा करके श्यामा शाम को प्रसन्न कर रहा है। वो हर बात में केवल ये देखना कि इससे ठाकुर जी का क्या संबंध हो रहा है, ये रसिकों का लक्षण है। मैं कथा में कहा करता हूं, मोर पंख दिखने से ये प्रतीति ना हो कि मोर निकल के गया होगा, बल्कि ऐसा लगे कि श्री कृष्ण ही गए होंगे अभी यहां से। इत्र की सुगंधी आने से यह प्रतीति ना हो कि पास में कोई इत्र की दुकान है, बल्कि ऐसा लगे श्यामा श्याम तो नहीं गए होंगे यहां से। कहीं वंशी की धुन सुनाई दे रही हो दूर से, तो ये ना लग रहा हो कि कौन वंशी बजा रहा है, बल्कि मन में यही भाव आ जाए निश्चित ही श्याम सुंदर वंशीनाद कर रहे होंगे। भले ही कुछ भी हो रहा हो, पर आपके चित्त में कृष्ण संबंधी भाव आवे, ये रसिक होने का लक्षण है। मीराबाई के विषय में मैं कहा करता हूं कि किसी काले व्यक्ति को देखती हैं तो सब लोग कहते हैं अरे देखो यहाँ पर ये कैसा काला कैसा काला। मीराबाई कहती तुम कितने भाग्यशाली हो। वो कहता क्यों भाग्यशाली? बोले ठाकुर जी ने तुमको अपना वर्ण प्रदान किया है, अपने जैसा रंग दिया है। कन्हैया ने कहीं से तो स्वीकार किया, अपना वर्ण दिया है तुमको। तो ये रसिकों का लक्षण है। सबको बार बार कथा पीने के लिए आज्ञा नहीं दी गई है, दो ही लोगों को आज्ञा दी गई है। रसिका भूमि भावुका, भावुक और रसिक जन, ये निरंतर पीते रहो। क्योंकि भावुक हो जाना और रसिक हो जाना इस बात का प्रमाण है कि वीजा तो तुमको मिल गया है, अब बस कुंज निकुंज में वीजा तो मिल गया है, बस एंट्री करने की देर है। इसलिए पीते रहो पीते रहो पीते रहो, बहुत जल्दी एंट्री भी मिल जाएगी। और जो भावुक नहीं है, रसिक नहीं है, इसका मतलब अभी तुम्हारा वीजा ही नहीं मिला है। अभी तुम और लगो, प्रयास करो, अभी तुम बाकी के साधन करो, बाकी के साधनों से ठीक हो जाओ। जब कथा में तुम्हारी रति हो जाए, रसिक बन जाओ, भावुक बन जाओ, तब कथा में अनवरत लगे रहो। रसिका भुवि भावुका है, निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका है। इस प्रकार रसिक और भावुकों को निरंतर कथा पीने के लिए आज्ञा कर रहे हैं। निरंतर कथा श्रवण करते रहो भैया। और ये 3 मंगलाचरण भागवत के आज यहां सुनाए गए।